वोकेशनल ट्रेनिंग के ट्रेनर्स की बात करें तो इनका थोड़ा मुश्किल काम यह है कि इनको 31 मार्च को इनका जो अभी तक का कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद इनको एक्सटेंशन मिलती है, किस तरह से मिलती है वो एक देखना होगा। अभी प्राइवेट कंपनियां ही कर रही नए वोकेशनल ट्रेनर की भर्तियां। 11 फरवरी से विंटर वेकेशन स्कूलों में नया सेशन शुरू हो रहा है और 31 मार्च को देखिए ये जो अभी 31 मार्च है उसको इनका कार्यकाल एक तरह से पूरा हो जाएगा। उसके बाद समग्र शिक्षा या राज्य सरकार ने या एजुकेशन विभाग ने क्या फैसला लेना है उस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे तय होगा कि वोकेशनल ट्रेनर कंटिन्यू कितना और करेंगे। लेकिन अभी जो दूसरा एक बड़ा अपडेट ये है कि जो विदेश दौरे पर भेजने हैं बच्चे, 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट पहले आ गई थी, नोटिफाई हो गई थी, हमने उसकी लिस्ट आपके साथ साझा भी की थी। लेकिन अब जो टीचर भेजे जाने हैं उसको लेकर जो एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने इंटरव्यू लेने हैं। उस इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं लोग टोटल 121 और ये इंटरव्यू होगा इनका 4 तारीख को रहेगा, इसीलिए कल इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मेडिकल ऑफिसर भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन से हो रही थी। इसमें मेडिकल ऑफिसर क्लास 1 के लिए 12 आवेदकों को रिजेक्ट किया गया है। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर यह है शेड्यूल, आप उसमें देख सकते हैं। आयोग की ओर से मंडी और आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है, ये अलग से है। इसमें 10 और 11 फरवरी को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, शेड्यूल घोषित किया है इन्होंने। और इसमें जो है इसमें परिणाम घोषित नहीं हुआ है, इसमें शेड्यूल घोषित हुआ है दरअसल 10 और 11 फरवरी का स्क्रीनिंग टेस्ट का। तो इसको एक बार जो इसके बारे में भी वेबसाइट पर जो अवेलेबल है सूचना, और इनकी आईडी पर ई एडमिट कार्ड इसमें भेज दिए गए हैं। इसके साथ अभ्यर्थी किसी भी जानकारी के लिए एक फोन नंबर दिया गया है, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे ये है। लेकिन मैं आपको फिर करेक्ट कर दूं, ये परिणाम नहीं है, ये स्क्रीनिंग परीक्षा का शेड्यूल है। तो ये एक दूसरी बात है। अब बात करते हैं जो सिलसिला एक कुंभ एनुअल प्लान का कोई फिगर इस मीटिंग में नहीं है। इसी के बाद हम 2 चीजें और डिस्कस करेंगे, एक हायर ग्रेड पे का मामला जिसको बड़े सारे लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, और एक चंबा का एक जो दिव्य हिमाचल का एक इनिशिएटिव जिसको हम अपने जो दर्शकों के साथ आज साझा करना चाहते हैं। खासकर चंबा प्लान का साइज नहीं आया तो हो सकता है फिर कल का भी इंतजार करना पड़े, लेकिन जो व्यवस्था अभी तक की है उस व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि एनुअल प्लान अगर अभी डिसाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब बजट में अमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। पिछली बार 58,000 करोड़ का बजट था, इस बार क्या वो फिगर मेंटेन रहेगा, उससे ऊपर जाएंगे या उससे नीचे जाएंगे, वो भी चीज देखने की होगी। लेकिन अगर इस फिगर में बदलाव हुआ तो जो सेक्टर वाइज एलोकेशन है या डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन है उसमें भी बदलाव होने वाला है। आप इसकी तैयारी करिए, स्कीमों में भी बदलाव होगा। तो ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं जिसको लेकर बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, और मैंने हालांकि परसों इस मैटर को लिया था कि हायर ग्रेड पे की नोटिफिकेशन कब होगी। जो नोटिफिकेशन एक बार हुई थी उसके बाद जो अनोमली क्रिएट हुई उस अनोमली को कैसे दूर किया जाएगा। देखिए अभी सारे जो मैटर हैं वो पेंडिंग हैं, एक्सेप्ट जो बजट की प्रैक्टिस चल रही है, बजट को बनाने को लेकर बात चल रही है। अगर किसी एम्प्लॉय यूनियन ने या किसी ने अपनी बात मनवानी है तो उनके लिए ये समय है सरकार से मिलने का, ताकि जो बजट अनाउंसमेंट है उसमें आपकी किसी भी बात को उसमें शामिल किया जा सके, और अगर उसमें शामिल हो गई तो फिर मुख्यमंत्री इस मसले को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप कहें कि वो जो पुरानी फाइल चल रही थी जिसको फाइल कर दिया गया था उस पे कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और उसके लिए आपको उसी तरह से इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस बारे में बजट से पहले कोई ज्यादा चीजें होने वाली नहीं है। एक बात जो चंबा के हमारे व्यूअर और जो हेरिटेज को